जय हिंद साथियों। तो आप लोग को बतला दें कि बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, उनका वैकेंसी भी जो आ चुका है, जो 33 को पोस्ट आया था। चलिए बात करेंगे कि कौन कैटेगरी के मतलब कितना पोस्ट और वैकेंसी मतलब क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, इस सब के ऊपर संपूर्ण बात करेंगे। सिलेबस क्या है बिहार दरोगा का, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, देखा जाए तो बिहार पुलिस एसआई इन फोर्स रेजिमेंटल 2025 पोस्ट की बात किया जाए तो 33 को पोस्ट जो ओपन किए हैं, जो बीपी ट्रिपल डबल एससी ने अपना जो नोटिफिकेशन ऑन किया है, इसे मात्र 33 को पोस्ट जारी किया है। जो बिहार बिहार दरोगा जो एसआई होते हैं, वो बीए लेवल पे होते हैं। जो भी मतलब बीए बीए आप लोग अगर पास है, मतलब बैचलर डिग्री है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बीए पास है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, या कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, तो इस फॉर्म का आप लोग आराम से भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्वालिफिकेशन बीए पास होनी चाहिए। देखिए हाइट की बात किया है, मतलब जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूसी और ओबीसी के लिए 100 मतलब 165 हाइट चाहिए। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वो मेल के लिए। फीमेल की बात किया है तो 150 सेंटीमीटर जो हाइट की बात की है। और मतलब जो मेल के लिए जो चेस्ट होते हैं, जो पुरुष के लिए जो चेस्ट होते हैं, 79 से 84 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट चाहिए। देख, चेस्ट चाहिए। ठीक है, और देखे मतलब जब मतलब कौन कौन सारी कैटेगरी को मतलब किसको मतलब कौन कैटेगरी के कितना पोस्ट है मतलब है। देखिए यू आर जो आते हैं, यू आर मात्र 19 को पोस्ट है। ई डब्ल्यू एस के लिए 3 को पोस्ट है। ईबीसी के लिए 2 को पोस्ट है और बीसी के लिए 9 को पोस्ट है। देखिए यही माध्यम टोटल 33 को पोस्ट है। ठीक है, टोटल पूरा 33 को पोस्ट है। बिहार दरोगा एसआई का टोटल 33 को पोस्ट है, जिसमें से यू आर को मतलब 19 को, ई डब्ल्यू बी को 3 को और ईबीसी को 2 को और बीसी को 9 को। ठीक है, अप्लाई आप 30/5 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30/5 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म चार्ज कितने लगेंगे, तो जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूसी वाले को 700 रुपया और एससी और एसटी वाले को 400 रुपया लगेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई जो मैक्सिमम जो एज होनी क्या चाहिए, तो मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 21 साल है, और मिनिमम एज की बात किया जाए तो 21 साल है, और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 37 साल। और महिलाओं को जो फीमेल के लिए जो बात किया जाए, जो फीमेल के लिए जो आती है, वो 40 साल तक फीमेल भर सकते हैं। और डिपेंड, अब बहुत सारे कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको छूट, जैसे मान लीजिए ओबीसी वाले को मतलब 3 साल और एससी एसटी वाले को 5 साल, डिपेंड करता है मतलब कि किस पे आता है। ठीक है, ये पोस्ट है। अब बात करते हैं कि जो बिहार दरोगा के सिलेबस क्या होते हैं। सिलेबस की बात किया जाए, देखिए सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, जो सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। देखिए आपको मान लिया जाए, आपको हिस्ट्री पढ़वे करना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जैसे जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है जी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और साइंस आपको पूरा पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। साइंस में तीनों, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों इसमें ये पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पर, इकोनॉमिक्स और साइंस में तीनों पढ़ना है। ठीक है, और आपको मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग भी। और बात किया जाए मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब उनका सब्जेक्ट है जो इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक की जीके पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 100 को क्वेश्चन आएंगे, और 2 नंबर के यानी 200 नंबर का आपका फ्री होगा। ओकर बाद मेंस, ओकर बाद फिजिकल होगा। तो ये रहा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। और यही इसी आधार पे आप लोगों का मतलब इसी से सब्जेक्ट से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 गो एग्जाम होते हैं, मतलब 3 गो एग्जाम होगा। फर्स्ट जैसे अगर आप 100 नंबर के जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें, 100 नंबर के पहला एग्जाम होगा, जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, वो क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो अब जैसे आप अगर फर्स्ट क्वालिफाई 200 नंबर के एग्जाम होगा, 200 नंबर के जैसे आप मतलब क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बीच में आपको 100 नंबर के जो होते हैं ना, 100 नंबर की हिंदी का एग्जाम लेते हैं, 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम लगा।
100 नंबर के जब होगा आपको हिंदी का एग्ज़ाम हिंदी का रिपोर्ट वो है एप्लीकेशन मतलब कैसे लिखा जाता है, उस आधार पर आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम लेना है लेकिन मैक्सिमम आपको 30 नंबर नंबर क्वालीफाई है। वो 30 नंबर 100 में 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेंस, मेंस में मोटा-मोटी वो में 100 के क्वेश्चन आते हैं। वो में 100 को क्वेश्चन आते हैं और टाइम भी आपको दिया जाएगा 1 घंटा। तो मतलब आपको भी 1 या डेढ़ घंटा टाइम रहते हैं, वो कन्फर्म पता नहीं लेकिन मेंस भी आपको जो मेंस होते हैं, जो मेंस बिहार दरोगा का जो मेंस होते हैं, वो 100 को प्रश्न वहू में रहेंगे, ठीक है? वही सब्जेक्ट जैसे प्री में जो अथी प्री में पढ़िएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस तीनों, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों और ये मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके इसी आधार पर प्री जैसे कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपको 100 नंबर के हिंदी का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर में हिंदी के एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम 30 नंबर लाना है। 30 नंबर जैसे आप क्वालीफाई कीजिए उसके बाद है मेंस। मेंस सबसे बड़ा डिपेंड करता है। जो बिहार दरोगा का जो सबसे बड़ा जो किलर है, वो मेंस का ही नंबर आपको जुटा है। प्री का नंबर नहीं जुटेगा, ना हिंदी का नंबर जुटेगा। मेंस का नंबर आपको डिपेंड करता है, ठीक है? मेंस में आपको 100 नंबर का पूरा 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब 200 नंबर से में से आप कितना लाते हैं, इस पे डिपेंड करता है जो मेन डिपेंड है मेन। मेंस और फिजिकल तो उतना कुछ हार्ड नहीं होता है, जो फिजिकल जो होते हैं ना जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल विशेष कुछ हार्ड नहीं आता है, जो फिजिकल होते हैं वो विशेष कुछ नहीं लेकिन सबसे डिपेंड करता है तो देखिए आपको जो ओवरऑल जो मेरिट बनता है, वो मेंस और फिजिकल पे बनता है, ठीक है? अब प्री पे डिपेंड है, चाहे प्री के बाद जो हिंदी 100 नंबर का इस नंबर आपको ना प्री का नंबर जुटेगा, जुटेगा किसका नंबर तो वो मेंस का नंबर जुटेगा, ठीक है? उसके बाद फिर आती है मेंस और फिजिकल, मेंस और फिजिकल का ही जो मेंस और फिजिकल का ही नंबर डिपेंड करता है आपके मेरिट बनने में। बहुत सारे बच्चों को जो देखिएगा जो मेरिट आउट होते हैं कि ये प्री निकाल लेते हैं बहुत सारे जो ऐसे हर एक लॉज में आप लोग जाके देखिएगा तो प्री निकाल लेंगे और ये डिपेंड करता है मेंस, मेंस भी देला के बाद भी ओवरऑल जो कट ऑफ गिरता है, जो ओवरऑल कट ऑफ आते हैं, जो कट ऑफ आते हैं जो ओवरऑल जो कटअप आता है इस पे डिपेंड करता है। देखिए पोस्ट जो होते हैं, जो बिहार दरोगा का ज़्यादा पोस्ट आता भी नहीं है, ठीक है? इस बार इससे पहले बार भी देखिएगा तो 1200 पोस्ट आए थे। इस बार पता ना मतलब बिहार दरोगा एसआई जो इन्फॉर्मेंट फोर्स के लिए मात्र 33 को पोस्ट दिया है। मतलब क्या बोलल जाए? मात्र 33 को पोस्ट दिया है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन आप लोगों को तो फॉर्म भरना पड़ेगा कि भाई वो जो मान ली वो बोर्ड के का नाम है तो भाई हमको जितना मेरे पास है वो तो फॉर्म निकालबे किया था। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करें और ठीक-ठाक माने ठीक-ठाक तो नहीं बोलेंगे 33 गो पोस्ट है, क्या बोलल जाए लेकिन चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि ये भी अपने देखो ये सब पोस्ट जो होते हैं बिहार एसआई अपने अपने आप में पोस्ट बेस्ट पोस्ट होते हैं। आप लोग का मौका है, ट्राई कीजिए कि किसमें देखिए देखिए एग्ज़ाम देखिए क्या होता है क्योंकि पोस्ट देख ही रहे हैं, मात्र 33 को पोस्ट दिया है, पता ना क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। जो हर साल 1200 1400 दे रहा है, पता 30 गो इससे पहले भी मॉड निषेध वाला कुछ आया हुआ था बीच में उसमें 28 को पोस्ट दिया, पता नहीं क्या कर रहा है सरकार समझ नहीं आ रही। ये 30 गो जहाँ 150 करोड़ की आबादी में 33 गो पोस्ट दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है मतलब क्या बोलल जाए, ना बोलल जाए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पोस्ट भी क्या बोलल जाए यही पोस्ट है जो आप लोगों को बतला दें, इस आधार पे आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।